साइबर सिटी गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सूटकेस में मिले युवती के शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। युवती की हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। 1 साल पहले हुए प्रेम विवाह का ऐसा अंत सुन सभी चौंक गए। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो साल 2021 में शादी हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद पैसों को लेकर पति पत्नी में झगड़ा। इसी झगड़े के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सूटकेस में बंद करने के बाद इफ्को चौक पर फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। ये दिनांक 17 अक्टूबर को इफ्को चौक के पास एक महिला की एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी, जो एक 3 व्हीलर चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसपे हमने 302/201 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 24 घंटे के अंदर गुड़गांव पुलिस उसकी पहचान करके और उस जो अपराधी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी क्राइम टीम DLF फेज 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर कुलदीप दहिया के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें पहले उसकी पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए और उसकी पहचान सरोल के इलाके में रहने वाली एक महिला जो पीछे से यूपी की रहने वाली थी, उसके लगभग 20-21 साल की उसकी उम्र रही है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। और उसके बाद उस पर काम करते हुए उसका पति जो राहुल नाम का व्यक्ति था, जो एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ काम करता था, उसको पूछताछ करके उसको जब उसने इस हत्याकांड को करने के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी तो उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस व्यक्ति से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इनकी आपस में लव मैरिज हुई थी 2021 में और उसके बाद इनके झगड़े शुरू हुए। इनकी एक बच्ची भी है, तो उसके झगड़े के परिणाम स्वरूप ही इसने पहले गला दबा के उस अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद एक चाकू से उसने इसका अपना नाम अपने हाथ पे लिख रखा था उस लेडी ने, मृतक लेडी ने, तो इसने चाकू से उस जगह को भी काट दिया ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। और सूटकेस में उसको उसकी डेड बॉडी को डाल के बाजार से एक बैग वो सूटकेस खरीद के उसमें डाल के एक ई-रिक्शा में वो वहाँ से इफ्को चौक पे लेके आया, यहाँ फेंक के, और वो वहाँ से चला गया। हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा रहा है और उसके बाद इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हमने जो जिस चाकू से उसने उसका हाथ का वो इलाका काटा था वो चाकू भी बरामद कर लिया है। बाकी चीज़ों के लिए पुलिस रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। सर, हत्या कब की गई? हत्या 16-17 की जो रात थी उस रात को हत्या की गई और उसके बाद उसको 17 तारीख को पैक करके और यहाँ पे उसको डंप किया है। सर, शुरुआती तफ्तीश में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने आया है? क्या प्रमुख वजह रही सर हत्या की? जैसा कि मैंने बताया, इनका प्रेम विवाह था और उसके बाद इनका इसने जो बतलाया है कि उनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ कुछ चीज़ों को लेके और इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि उसकी एक छोटी बेटी है और उसको भी ध्यान में ना रखते हुए इतनी जल्दी ही इसने उस हत्याकांड को अंजाम दिया और इतनी क्रूर करते करते हुए इसने उसको मारने के बाद भी नग्न अवस्था में उसमें पैक करके सूटकेस में और यहाँ पे इसलिए उसने फेंका था कि शायद उसकी पहचान नहीं होगी और तो बच पाए। पहचान होने में मदद मिल जाती है, तो इसलिए इसने इस तरह का तरीका अपनाया। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पास का कहीं का रहने वाला। सिगरेट के दाग थे बॉडी पे, जलने के निशान थे चेहरे पे, हाथ पे और पीछे के हिस्से में। ये इस लड़के ने क्या बताया इसके पति ने? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ वेरीफाई की जानी है कि वो सिगरेट के निशान थे भी कि नहीं। जहाँ तक अभी तक की पूछताछ में इसने जो बताया है कि ऐसी कोई सिगरेट के निशान वो नहीं थे, वो दाग के निशान, दाद जो होता है उसके निशान थे। लेकिन हम डॉक्टर से बात करके उसमें स्पेशल उसके बारे में ओपिनियन लेके और उसके आधार पे आगे की इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अभी हम पुलिस रिमांड इसीलिए हासिल कर रहे हैं
कि हो सकता है इसने कुछ चीजें छिपाई हो, तो उसकी जानकारी लेके और उसको वेरीफाई करके उसके अकॉर्डिंग एक कार्रवाई सवाल की हो सर जाएगी। कि किन बातों को लेकर झगड़ा हो रहा था, क्या कुछ इसका खुलासा हो पाया? अब इसका जैसा कि मैंने बताया, इसका कहना ये है कि भी घरेलू चीज़ों की डिमांड थी जो, उसको लेके झगड़ा हुआ और ये झगड़ा इस तक पहुंचा। लेकिन अभी क्योंकि वो कुछ इंडिपेंडेंट लोगों से पूछताछ की जानी बाकी है, उससे सही जानकारियां और हम हासिल करेंगे, उसके बाद सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। सर सिरोल कहाँ रहता था, ये कौन सी जगह? ये सिरोल में एक किसी के मकान में किराए पर रहता है।